कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। तो देखते हैं कि आपके पार्टनर के इस वक्त क्या स्टेट ऑफ माइंड है, क्या फीलिंग्स आ रही हैं उनके माइंड में। तो यहाँ पे मैंने 4 पाइल्स बनाए हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3 एंड पाइल नंबर 4। पाइल नंबर 1 में है ये सिल्वर सर्कल, पाइल नंबर 2 में है ये पिंक सर्कल, पाइल नंबर 3 में ये गोल्डन सर्कल और पाइल नंबर 4 में ये रेड सर्कल। ओके, तो सिल्वर, पिंक, गोल्डन एंड रेड। तो जो भी कलर आपको अट्रैक्ट कर रहा है, जो पाइल आपको बुला रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, आप वो चूज़ कीजिए। अपने इंट्यूशन को इन्वोक करते हुए 2 मिनट लगाकर आप अपना पाइल चूज़ कर लीजिए। ओके, तो आई होप आप सबने पाइल चूज़ कर लिया होगा। टाइम स्टैम्प्स बायो में है, आप अपनी रीडिंग पर डायरेक्ट जा सकते हैं। तो आई विल स्टार्ट विद द रीडिंग नाउ। विल स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। जिन सबने ये सिल्वर सर्कल चूज करा है उनके लिए है ये पाइल नंबर 1। ओके, आपके पार्टनर और आपका इस वक्त रिलेशनशिप ब्लिस में है। एवरीथिंग इज वेरी गुड एंड आप दोनों हैप्पी हैं एक दूसरे से, एक दूसरे के लिए खुश हैं और कंटेंट है इस रिलेशनशिप से। और अगर आप मैरिड हैं तो ये बहुत ब्लिसफुल टाइम है। बोथ ऑफ यू आर प्लीज्ड एंड हैप्पी विद ईच अदर। और अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आपका जो पार्टनर है वो इस वक्त आपसे मैरिज करने के लिए टोटली रेडी है और एट द अर्लीस्ट। अगर आप मैरिजेबल हैं और आपका लाइक प्रपोज कर चुके हैं एक दूसरे से, तो दिस इज़ द राइट टाइम टू मैरी। एंड इफ़ यू आर यंगर तो वो ये सोचते हैं कि यू आर द राइट मटेरियल फॉर मैरिज, और वो आपके साथ आप में वही सब कुछ उनको दिखता है जो उनको एक मैरिज से चाहिए। एंड you're ready like for some wisdom talk also। आप लोग कुछ मिल के या कुछ विजडम टॉक देखेंगे या सुनेंगे, या हो सकता है कि किसी रिलीजियस प्लेस का विजिट करें, पॉसिबिलिटी है। और आपके रिलेशनशिप को लेकर वो बिल्कुल हैप्पी है, सिक्योर है, और इस वक्त वो किसी और के बारे में नहीं सोच रहे हैं। आप पर ही पूरा कंसंट्रेशन है, और ना ही इनके माइंड में ये है कि कोई कुछ कहेगा या कोई आपके बारे में क्या सोचेगा। ऑल दिस इज़ नॉट ऑन देयर माइंड। ही इज़ नॉट वरीड अबाउट व्हाट पीपल विल थिंक, व्हाट पीपल विल से, और एनी अदर थर्ड पार्टी और एनी अदर पर्सन, कोई भी उनके माइंड में नहीं है। टोटली वो आपसे इस वक्त हैप्पी हैं, ऑब्सेस्ड हैं एक तरह से, और आपको वो काफ़ी एडमायर कर रहे हैं, और आपकी साथ फर्टिलिटी और फ्यूचर बहुत अच्छा देखते हैं आपको। करियर में भी वो आपको सेट देखना चाहते हैं और अचीवर की तरह ही देखते हैं। शायद उनको थोड़ी बहुत आप में से किसी एक को हेल्थ प्रॉब्लम चल रही होगी, तो आपको आर्कएंजल राफेल से
हेल्प लेनी चाहिए। आर्कएंजल राफेल की ग्रीन लाइट एनर्जी होती है, तो जब भी आप इमेजिन करें कि आप एक दूसरे को भी हीलिंग दे सकते हैं, आप में वो पोटेंशियल है। अगर वन ऑफ यू इज़ हेल्दी एंड द अदर वन हैज़ सम प्रॉब्लम, देन आप दूसरे पर्सन को हीलिंग दे सकते हैं। अगर वो वन ऑफ यू, इफ़ यू डोंट बिलीव इन हीलिंग, तो जो भी बिलीव करते हैं वो दूसरे पर्सन की हेल्प कर सकता है। राफेल से आप हेल्थ रिलेटेड गाइडेंस ले सकते हैं, और जब आप राफेल को प्रे करते हैं तो आपके माइंड में राइट सेंसिबिलिटीज़ आती हैं टू टेक द राइट डाइट, टू गो इनटू द राइट हेल्थ रेजीम। तो इन केस आपको हेल्थ प्रॉब्लम है तो आप खुद को ग्रीन लाइट से एनवलप्ड इमेजिन कर सकते हो, और गॉड से या फिर राफेल एंजल से आप ये प्रे कर सकते हैं कि आपको वो राइट सेंसिबिलिटीज़ दे टू टेक द राइट डाइट, राइट रूटीन। बिकॉज वो जब हम उनको प्रे करते हैं तो अपने आप ही हमारे माइंड में राइट सेंसिबिलिटी आती है, हमें फूड क्रेविंग्स नहीं होती और नेगेटिव एडिक्शंस नहीं होती, जैसे स्मोक का, अल्कोहल का या जंक फूड का, जो हमारा मन नहीं करता और हम सेटिस्फाइड फील करते हैं हेल्दी फूड से। और अगर आप दूसरे पर्सन को हीलिंग देना चाहते हैं तो आप उनको ग्रीन लाइट से एनवलप्ड इमेजिन कीजिए और प्रे कीजिए कि उनको राइट सेंसिबिलिटीज़ आए अपना ध्यान करने की और सही डायरेक्शन में अपनी हेल्थ को ले जाने की। तो ये बहुत ही क्विक और फास्ट वे है हेल्दी होने के लिए। और आप साथ में प्रे भी कर सकते हैं। प्रेयर्स से जो थोड़ी अगर प्रॉब्लम थोड़ी परसिस्टेंट है या थोड़ी सी ज़्यादा है तो आप प्रे कीजिए, ज़्यादा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। इट्स नॉट दैट कि प्रेयर्स डू हेल्प, ऑब्वियसली मेडिकेशन तो साथ साथ चलता ही है जब कोई प्रॉब्लम होता है, बट प्रेयर्स उसको एक्सिलरेट करते हैं और मेडिसिन का राइट इफेक्ट क्विकली लाते हैं। और आप दोनों का एक प्योर लव है जो सर्कमस्टांसेस से, पीपल से और सिचुएशन से डिस्टर्ब नहीं होता, एक कंसिस्टेंट और प्योर लव है आपका। सो मे गॉड ब्लेस यू एंड यू स्टे हैप्पी टुगेदर। यू हैव अ वेरी ब्राइट एंड गुड फ्यूचर है। चलते हैं फाइल नंबर 2 पे। ये है जिन सब ने ये पिंक सर्कल पसंद करा है। आपके पार्टनर का इस वक्त आपके लिए अच्छा माइंडसेट है, वो आपके रिलेशनशिप से सेटिस्फाइड हैं टोटली, और वो यही बिलीव करते हैं कि आप एक दूसरे के नीड्स को, रिक्वायरमेंट्स को और मूड को अच्छे से फुलफिल करते हैं और समझते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा सा मूड स्विंग्स का टाइम है। थोड़ा आप वो नहीं चाहते कि आप उनको ज़्यादा इंटरफेयर करें, हर बात पूछें। कुछ बातें वो आपको इस वक्त बताना नहीं चाहते क्योंकि उनके माइंड में बहुत सी बातें चल रही हैं, वर्क को लेकर, करियर को लेकर, ग्रोथ को लेकर। तो लाइक जैसे हम एक दूसरे से ऐसे पूछ लेते हैं कि आप इस वक्त क्या सोच रहे हो, आप क्या कर रहे हो, व्हाट इज़ ऑन योर माइंड, कहीं और है आपका ध्यान। इट्स ओके, ही मस्ट बी प्लानिंग, ही और शी मस्ट बी प्लानिंग और थिंकिंग समथिंग। और वो ये सोचते हैं कि जब मैं किसी कंक्लूजन पे आऊँगा या आऊँगी तब मैं इस बात को शेयर करूँगा। तो दैट इज़ टोटली हार्मलेस इफ दे जस्ट वांट टू इन्वेस्टिगेट अ लिटिल, और थोड़ा ग्रोथ के लिए प्लान करना चाहते हैं वो। तो थोड़ा सा मी टाइम मांगते हैं। जब वो कुछ सोच रहे हैं या कहीं उनका ध्यान है तो उनको ज़्यादा डिस्टर्ब अगर नहीं करेंगे तो ठीक ही रहेगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और जो टाइम आप इकट्ठा स्पेंड करते हैं उसमें आप थोड़ा उनको ज़्यादा अटेंशन दीजिए और थोड़ा अपनी पर्सनल ग्रूमिंग पर भी ध्यान कीजिए, थोड़ा अपीयरेंस पे, थोड़ा फिज़िकली थोड़ा वेल ग्रूम्ड रहिए थोड़ा सा। इट्स जस्ट अ स्मॉल सजेशन विच इज़ कमिंग इन द कार्ड, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ फाइन हियर।
वही है कि आपके जो पार्टनर हैं वो थोड़ा-सा वर्क से रिलेटेड थोड़ा-सा परेशान है और प्लानिंग करना चाहते हैं कि कैसे वो अपने वर्क को ठीक कर सकते हैं या बेटर कर सकते हैं। और गॉड की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं और पॉजिटिव फीलिंग्स हैं आप दोनों की एक दूसरे के लिए। इट्स अ गुड टाइम ओवरऑल। This is the golden circle for pile number 3. आपके पार्टनर इस वक्त अपने वर्क में, अपने करियर में बिजी हैं और काफ़ी अच्छा उनका चल रहा है काम परफॉर्मेंस, और उनका स्टेट ऑफ माइंड भी बहुत फाइन और रिफाइंड है इस वक्त। थोड़ा सा इसमें मेरे को थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस दिख रहा है, या तो कोई आपके पार्टनर को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है या अपनी तरफ पुल करने की कोशिश कर रहा है, जबकि आपका जो पार्टनर है वो रेजिस्टेंस शो कर रहा है काफ़ी हद तक। हो सकता है कि ये एक maybe it's somebody from the other sex or could be some friends or acquaintance जो उनको आपके बारे में कुछ गलत बोल रहे हो सकते हैं। लेकिन फिर भी आपका पार्टनर काफ़ी सेंसिबिलिटी चूज़ कर रहा है और अपना जो उनका माइंडसेट है वो अपना माइंड भी साथ में यूज़ कर रहा है। वो ऐसा नहीं है कि वो टोटली ब्रेन वॉश हो रहे हैं। तो थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स और थोड़ा सा हार्ट ब्रेक का कार्ड शो हो रहा है। सो इन दिस सिचुएशन जब आपको पता है कि सिचुएशन थोड़ी सी ऐसी है तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा कॉशियस हो सकते हैं। यू कैन इट इज़ एडवाइजेबल नॉट टू डिस्कस थिंग्स विच डोंट प्लीज योर पार्टनर। थोड़ी सी प्लेजेंट ही आप रहिए, थोड़ा सा अलूफ रहिए, ज़्यादा कन्वर्सेशन या आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड कीजिए। इट्स जस्ट अ पासिंग फेज। हो सकता है बहुत कम केसेस में किसी किसी के साथ ये एक ब्रेकअप को भी डिपिक्ट कर सकता है। अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो हो सकता है कि आपका ब्रेकअप होने के चांसेस हैं। बट मैं यही कहूँगी कि कोई रिलेशन हमारे लाइफ में जब आता है तो उसका ड्यूरेशन भी फिक्स्ड ही होता है। शायद आपको इस रिलेशन से इतनी पॉजिटिविटी नहीं मिल रही होगी और आपको मूव अहेड करना चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आप उसको बोल्डली फेस कीजिए। इस सिचुएशन में आप अपने फ्रेंड्स से या किसी पर्सन से जिससे आप पहले भी गाइडेंस लेते हैं या जिनको इस सिचुएशन के बारे में नॉलेज है उनसे आप डिस्कस ज़रूर कीजिए। अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करने से या अपने सिबलिंग से, फ्रेंड्स से, जिस भी बड़े से आप या किसी बड़े से आप गाइडेंस लेते हैं उनसे डिस्कस करने से आपको ज़रूर इस सिचुएशन में पॉजिटिविटी मिलेगी और आपको एनलाइटनमेंट, लाइक यूल फील ईजी, यूल फील हैप्पी, और आपको सिचुएशन से निकलने के लिए बहुत हेल्प होगी। एंजल से भी आप हेल्प मांग सकते हैं बिकॉज यू नीड टू बी अ लिटिल इमोशनली स्ट्रॉन्ग एट दिस टाइम। जो आपके पार्टनर है वो काफ़ी अपना डिसीजन काफ़ी हद तक ले चुके हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड है। उनके माइंडसेट को शेक करने की या चेंज करना इस वक्त मुश्किल नहीं है, मुश्किल है थोड़ा सा। तो अगर आप एक परमानेंट रिलेशनशिप में हैं तो आप थोड़ा सा इस वक्त यही कीजिए कि सेंसिबली बिहेव कीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप एंड होने वाला है और आपको इसके सारे इस टाइप के दिख रहे हैं, लाइक काफ़ी टाइम से ट्रबल में है रिलेशनशिप, तो आप ये बोल्ड स्टेप लीजिए और मूव अहेड कीजिए। और
इनफैक्ट फॉर मोस्ट ऑफ यू ओनली 5-10% में ब्रेकअप का चांस हो सकता है. फॉर मोस्ट ऑफ यू इट्स जस्ट अ लिटिल बैड फेज विच रिक्वायर्स एक्स्ट्रा कॉशियसनेस इन योर कन्वर्सेशन, और एक दूसरे के लिए थोड़ा जेंटल हार्ट, जेंटल माइंड रखने की ज़रूरत है, बिकॉज इट्स अ पासिंग फेज. तो you can pass this phase through a little prayers and through a little sensibility. जिन सब ने ये रेड सर्कल चूज किया है उनके लिए पाइल 4. आपके रिलेशनशिप में सब कुछ इस वक्त परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है. उनका आपके लिए बहुत अच्छे फीलिंग्स हैं, आपको वो एडमायर भी कर रहे हैं और आपके लव को अप्रिशिएट भी करते हैं. आपके टाइम को, आपकी फीलिंग्स को, आपकी केयर को वो एक्नॉलेज कर रहे हैं. एवरीथिंग इज़ परफेक्ट. थोड़ी सी फाइनेंशियल प्लानिंग है उनके माइंड में, पर वो भी हार्मलेस है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है. कुछ सर्कमस्टांशल और सिचुएशनल चीज़ें हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, वो विद टाइम पास आउट हो जाएगा. तो उसके लिए भी आप प्लानिंग कीजिए और सेंसिबिलिटी से बिहेव कीजिए. देयर इज लाइक इट्स अ टाइम बाउंड प्रॉब्लम विच विल गो विद टाइम. वो आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट नहीं कर रही है एक दूसरे से. आपका एक ब्लेस्ड रिलेशन है जो कि डिस्टाइन रिलेशनशिप था. With the blessings of God it is formed and you have a very good understanding between each other. और काफ़ी परफेक्टली और जेन्युइनली आप एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं. हीलिंग भी आप देते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे की प्रेजेंस में आपको कंप्लीट और वार्म फील होता है. सो इट्स ओवरऑल अ वेरी गुड टाइम वेयर यू कैन स्पेंड गुड टाइम्स विद ईच अदर. आपके पार्टनर आपको एक क्रिस्टल पर्सन समझते हैं. क्रिस्टल पर्सन वो ऐसे पीपल होते हैं जिनकी कंपनी में हर कोई रिलैक्स्ड और पॉजिटिव फील करता है. और आप काम पर्सन है, नेचर लवर है और जेंटलनेस और लव को ही स्प्रेड करते हैं. और आप में वो नॉलेज है, वो पावर है जिससे लाइफ में देखो प्रॉब्लम्स तो आती जाती रहती हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स को डील करना और प्रॉब्लम्स को मेल्ट अवे करना, सॉल्व करना आप बहुत अच्छे से आप जानते हैं. प्रॉब्लम को के साथ सर्वाइव करना या फिर उसको सॉल्यूशन की तरफ लेके जाना, तो आपकी इस क्वालिटी को बहुत एडमायर करते हैं एंड ही हैज़ गुड फीलिंग्स फॉर यू. ये प्योरिफिकेशन कार्ड भी ये सिग्निफाई करता है कि आपके लव में कोई नेगेटिविटी के लिए कोई जगह नहीं है. और अगर आप अभी रिलेशनशिप में हैं तो ये रिलेशनशिप मैरिज तक पॉजिटिवली जा सकता है और आपकी काफ़ी अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ होगी आगे. ओके, आई विश यू ऑल द बेस्ट. हैव अ गुड टाइम ऑल ऑफ यू. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड सी यू इन माय नेक्स्ट रीडिंग. बाय बाय.